हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और मन लगाकर अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। इस नए साल के साथ बहुत ताकत के साथ और जोश के साथ हमें पढ़ाई करनी है। इसी ताकत के साथ एक क्वेश्चन आता है कि असल में ये ताकत हमें मिलती कहाँ से, यानी कि जो एनर्जी है, हम डे टू डे लाइफ में जो फंक्शंस करते हैं वो किस एनर्जी की मदद से करने से। आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, एक भाई साहब बड़े खुश हो रहे हैं, नया साल है और वहीं साइड में हमने बना रखा है माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये एनर्जी कहाँ से आती है? एनर्जी आती है माइटोकॉन्ड्रिया यानी कि सूत्रकणिका से। तो आज इसी माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, डेप्थ में पढ़ेंगे, कुछ ऐसी चीज़ें पढ़ेंगे जो शायद आज तक आपने सुनी नहीं होगी और क्लास को बड़ा मज़ेदार बनाएंगे। ठीक है, तो आज का आपका पहला जो हम लोग देखेंगे स्लाइड पे वो क्या है? बेसिक सा आपको माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पूछा जाता है। तो हमें पता है, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि अभी जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ये पावर हाउस ऑफ द सेल होता है, यानी कि हमारे कोशिका की सारी पावर जो है वो यही बनाता है। और इस पावर को किस फॉर्म में बनाता है बच्चे? तो ये आपका एटीपी की फॉर्म में बनाता है। यानी जो एनर्जी प्रोडक्शन हुई होती है माइटोकॉन्ड्रिया में वो किसके द्वारा, किस फॉर्म में होती है? एटीपी की फॉर्म में होती है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एटीपी के फॉर्म में होती है। ठीक है, अब एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा चीज़ है, ज़रूरी नहीं कि एक कोशिका में एक ही माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाए। नहीं, एक कोशिका में आपके नंबर्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ज़्यादा भी हो सकते हैं, बहुत कम भी हो सकते हैं। ये डिपेंड किस पे करता है? ये डिपेंड करता है कि असल में वो बॉडी या वो सेल क्या फंक्शन करता है। क्या वो सेल बहुत ज़्यादा फंक्शन कर रहा है या उस सेल का बहुत कम फंक्शन है, बहुत ज़्यादा मेहनत वाला काम नहीं है, इस पर डिपेंड करता है। ज़्यादा मेहनत करेगा तो ज़्यादा एनर्जी चाहिए, ज़्यादा एनर्जी चाहिए तो ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया चाहिए। इस हिसाब से माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर वेरी होता है अलग अलग कोशिकाओं में, अलग अलग सेल में। ठीक है, आई होप ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आई हो। आगे अगर मैं बात करूं, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कुछ फैक्ट्स पूछे जाते हैं आपसे एग्जामिनेशन में, उन फैक्ट्स के बारे में बात करूं तो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसके पास अपना खुद का डीएनए होता है। मतलब देखा जाए, समझा जाए, सोचा जाए तो एक कोशिका जो है, कोशिका के पास अपना डीएनए होना चाहिए। उसके केंद्रक में, न्यूक्लियस में पढ़ा है ना मैम, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमेटिन फाइबर्स पाए जाते हैं। ये क्रोमेटिन फाइबर्स आपके क्रोमोसोम्स में बदलते हैं। क्रोमोसोम्स के अंदर हमारा डीएनए पाया जाता है, जेनेटिक मटेरियल, और इस डीएनए को हम लोग बोल रहे हैं कि ये माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है। तो बिल्कुल सही है, माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना खुद का डीएनए भी होता है और राइबोसोम भी होता है। अब एक और सोचने वाली बात, मैम राइबोसोम तो प्रोटीन बनाता है, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया का प्रोटीन उसके अंदर रखा हुआ खुद का राइबोसोम बना के दे रहा है। तो यानी कि ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है डीएनए और प्रोटीन की मदद से अपने आप को विभाजित कर सकता है, जितनी बार चाहे उतनी बार कर सकता है। हाँ या ना? बिल्कुल सही। तो ये अपने आधे से ज़्यादा फंक्शन बिना न्यूक्लियस पे डिपेंड हुए कर रहा है, केंद्रक पे डिपेंड ही नहीं है, यानी खुद की मर्जी से कुछ कर रहा है, पर पूरे नहीं, आधे। जब ये आधे फंक्शन खुद कर पाता है तो हम इसको एक और नाम देते हैं, वो नाम हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, साथ ही साथ देखा जाए तो माइटोकॉन्ड्रिया कैसा है? आपका दो झिल्ली द्वारा बांधित एक ऑर्गेनल है, यानी कि ये हमारा डबल ऑर्गेनल बाउंड ऑर्गन है। और आपको याद रखना है, क्योंकि पूछा जाता है क्या राइबोसोम डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है? नहीं मैम, उसके पास तो कोई मेम्ब्रेन ही नहीं है। सिंगल मेम्ब्रेन कौन कौन से होते हैं मैम? जितने भी आपके इसमें आ जाते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया आपका, इसके अंदर लाइजोसोम हो गया, इसके अलावा वैक्यूल हो गया, गोल्जी बॉडी हो गई, ये सिंगल मेम्ब्रेन होते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया कैसा आपका डबल मेम्ब्रेन है, अभी डायग्राम में भी दिखाएंगे तो परेशान मत होना। ठीक है, अब इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चलता है बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस को जो हम देखते हैं तो इसमें आपके रेस्पिरेटरी एंजाइम आते हैं जो फॉस्फोरस के साथ मिलकर आपका एडीपी से एटीपी बनाते हैं। एटीपी बनता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बन रहा है, इसलिए हम लोग इसके पूरे प्रोसेस को नाम देते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, क्या नाम दिया है? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन इसको नाम दिया है। हिंदी में बोल देते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरीकरण। ठीक है बच्चे, तो ये किसकी प्रेजेंस में होता है? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। फॉस्फोरस एडीपी के साथ एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जोड़ा जाता है, तब हमारा एटीपी बन के आता है। डायग्राम आपको मिलेगा अभी देखने के लिए, तो डायग्राम के बेसिस पे हम लोग इसे डिस्कस करेंगे। ठीक है, डायग्राम मैं आपको दिखाती हूँ बच्चे, वैसे ध्यान से समझना।
ये है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। डबल मेम्ब्रेन है, एक बाहर की मेम्ब्रेन है जिसे हम लोग आउटर मेम्ब्रेन बोलते हैं, ये लिखा। एक इनर मेम्ब्रेन है, इसे क्रिस्टी के नाम से भी जाना जाता है, और ये फोल्ड होती है। फोल्ड क्यों? कि ये ज़्यादा सरफेस एरिया दे सके ज़्यादा काम करने के लिए। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज़्यादा काम मिलेगा। जब हम इसके अंदर की मेम्ब्रेन को देखते हैं तो हमें कुछ ऐसी संरचनाएं दिखती हैं। इसे थोड़ा जूम करके देखा जाए तो ये संरचना ऐसी है, यानी ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है। इनर मेम्ब्रेन के बाहर हमें कुछ स्टॉक्स दिख रहे हैं बाहर लगे हुए, ठीक है। ये दिख रहा है बल्ब जैसे स्ट्रक्चर, छोटे छोटे गोल गोल से हैं जी। इन्हें ऑक्सीजोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑक्सीजोम। और इनर मेम्ब्रेन के चारों तरफ एक एंजाइम बहता है जिसे हम लोग बोलते हैं रेस्पिरेटरी एंजाइम। ये रेस्पिरेटरी एंजाइम मदद करता है एटीपी बनाने में। अब अगर इसको जूम करके देखा जाए एक ऑक्सीजोम को, तो हमें कुछ इस प्रकार की संरचना दिखती है, यानी ये इनर मेम्ब्रेन है जिस पर रेस्पिरेटरी एंजाइम है, ये एक स्टॉक है और ये हेड है। नीचे वाले को F0 बोलते हैं, ऊपर वाले को F1 बोलते हैं। अब जो ये ADP है, हमारे शरीर में जो होता है ADP बनता है, इस ADP को माइटोकॉन्ड्रिया ATP में बदलता है। ये ADP की फुल फॉर्म क्या होती है? कोई फुल फॉर्म पूछ लें आपसे तो ये होता है आपका एडिनोजाइन डाइफॉस्फेट। क्या होता है बच्चे? एडिनोजाइन डाइफॉस्फेट, ठीक है। यानी इसके पास 2 फॉस्फेट हैं आपके, परंतु हमें तो ट्राइफॉस्फेट चाहिए हैं। तो ये ADP एक इनऑर्गेनिक फॉस्फोरस के साथ जुड़ता है और हमें ATP देता है। इस प्रकार से हमारी ऊर्जा बनती है। ATP क्या है? एनर्जी है। 36 ATP हमारे शरीर में इस प्रकार से बनाई जाती है, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ तो आपको समझ आ गई। अब अगर बात करें कि माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शंस क्या क्या होते हैं, तो कुछ ये फंक्शंस हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं। जस्ट अ सेकेंड। हाँ, ये कुछ फंक्शंस है जो हमें देखने के लिए मिल रहे हैं। सबसे पहला ये सेलुलर रेस्पिरेशन, यानी कोशिकाओं के अंदर जो श्वसन क्रिया चल रही है ये उसका स्थान है। उसके अलावा सेकंड फंक्शन ये ATP प्रोडक्शन करता है। ATP की फुल फॉर्म होती है एडिनोजाइन ट्राइफॉस्फेट। जैसे मैंने बताया था, इसका एक और नाम है, इसे जाना जाता है सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल के नाम से, यानी कि ये अपने बहुत सारे काम खुद कर पाता है क्योंकि इसके पास खुद का DNA और राइबोसोम है। साथ ही साथ ये सेल्फ डुप्लीकेटिंग ऑर्गेनल है, यानी ये खुद को भी विभाजित कर पाता है। बिल्कुल। अब बात आती है कि मैम ये ATP का क्या फंक्शन होता है, ये ATP क्या क्या कार्य करता है? तो ये ATP भी बहुत सारे कार्य करता है, जैसे कि हमारी बॉडी के जितने भी केमिकल रिएक्शंस एक्टिविटीज़ हो रही हैं बॉडी में, DNA का बनना, रेप्लिकेशन होना, ट्रांसक्रिप्शन होना, प्रोटीन बनना, अंदर जितना भी केमिकल रिएक्शन है, इसके लिए पूरी ऊर्जा ATP ही देता है। उसके अलावा फिजिकल फॉर्म में भी देता है। फिजिकल फॉर्म मतलब जैसे मैं बोल रही हूँ मेरी मसल्स मूव कर रही हैं, तो ये मसल्स की मूवमेंट हो गई। इनमें एक कोशिकाएं जीव जो होते हैं जिनके पास सीलिया फ्लैजिला होता है मूवमेंट के लिए, उनको एनर्जी देता है। उसके अलावा बहुत इंटरेस्टिंग से पॉइंट है। इंटरेस्टिंग पॉइंट आप लोगों ने शायद देखा होगा, जुगनू होते हैं। ये जो जुगनू हैं ये कैसे जलते हैं? इनके पास लाइट कहाँ से आती है भैया? इनके यहाँ पे बिजली विभाजन तो है नहीं, ये बिजली तो लेते नहीं है कहीं से। तो इनकी जो ऊर्जा है वो आपकी ATP से बनती है, जैसे आपने यहाँ पे देखा है। माइटोकॉन्ड्रिया इसको बनाता है। साथ ही साथ एक इलेक्ट्रिक ईल नामक मछली होती है। ये मछली क्या करती है, अगर हाथ लगाओ तो करंट का झटका देती है। कहाँ से आई बिजली? मैम माइटोकॉन्ड्रिया से आई। तो इसके पास माइटोकॉन्ड्रिया का अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है जो इतनी एनर्जी बनाता है कि जो बिजली के झटके के बराबर होता है। तो यानी कि ATP के बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो अभी अभी आपने सुने। और इसी के साथ मैं आपको बता दूं, आप लोगों के लिए चल रहा है न्यू ईयर ऑफर। न्यू ईयर ऑफर में अगर आप लोग देखें तो हमें मिल रहा है लगभग अप टू 90% का डिस्काउंट। और ये ऑफर 3 दिसंबर तक ही है, 3 जनवरी तक ही है। तो अभी जाइए, अवेल कीजिए। प्राइम कोर्सेज पे अगर एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट लेना चाहते हैं तो यूज़ कीजिएगा कूपन कोड PRIME। कूपन कोड PRIME कैपिटल में आपको 10% और डिस्काउंट मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर बात करें हमारे कोर्सेज की, तो NTPC के जो कोर्सेज चल रहे हैं आपका 3.0 बैच या 2.0, इनके प्राइम और स्टैंडर्ड बैचेस की फीस भी बहुत कम कर दी गई है। ओरिजिनल प्राइसिंग अगर आप देखें तो ये 7,000 का था, अभी सिर्फ 800 में मिल रहा है। ऐसे ही यहाँ पे देखा जाए तो सिर्फ 4,000 का था और हमें 500 में मिल रहा है, यानी कि इनकी जो प्राइसिंग है वो बहुत कम कर दी गई है। और अगर आप RRB ग्रुप D लक्ष्य बैच की तैयारी, लक्ष्य बैच लेना चाहते हैं तो अभी जाके इस ऑफर को अवेल कीजिए। काफ़ी सही आपको ऑफर मिल रहा है, इतनी अच्छी फैकल्टीज़ के साथ, गाइडेंस के साथ। तो गाइडेंस अगर आपको चाहिए तो केवल 600 में प्राइम बैच और स्टैंडर्ड 400 में। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप आपको मज़ा आया होगा, क्लास अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे, टेक केयर एंड जय हिंद।